नमस्कार दोस्तों, JS24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हिमांशु। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चुनावी घमासान प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की। यह राजस्थान की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पार्टी अपने दावेदार पेश नहीं कर पाई है। इसी के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना दावेदार पेश कर दिया है और देवकिशन गुर्जर को मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से कोई भी अपना प्रतिनिधि मैदान में नहीं उतार पाई है। इसके बीच राजपूत समाज जो 3.5 लाख इस क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने मीटिंग की और एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी से पहले हम समाज की सोचेंगे और हमारे समाज के प्रतिनिधि को टाला गया है। और कांग्रेस ने भी पार्टी के लक्ष्मण सिंह को टिकट नहीं दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है किसी राजपूत समाज के प्रतिनिधि को, तो हम अलग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे और दिल्ली तक हमारे प्रतिनिधि को ले जाएंगे। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में रावत बाहुल्य मगरा क्षेत्र में रावत समाज ने कल महासभा का आयोजन कर दोनों राजनीतिक पार्टियों पर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया और भाजपा भी टिकट नहीं देने पर समाज के स्तर पर अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने और जिताकर राजधानी भेजने का ऐलान कर दिया है। इस महासभा में दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक ही आवाज में पहले समाज फिर पार्टी की बात कहते हुए समाज के साथ रहने की बात कही है। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि लोकसभा क्षेत्र में रावत समाज के करीब 3.5 लाख मतदाता है, लेकिन कांग्रेस ने भी लक्ष्मण सिंह रावत को टिकट नहीं दिया। यदि भाजपा भी समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देती तो समाज को यह कदम उठाना ही पड़ेगा। कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने दरकिनार करने की समाज को कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस की अधिकृत सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी की अधिकृत सूची अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए अभी समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा, महासभा के पदाधिकारियों द्वारा मंथन किया जा रहा है, उनके विचार जाने जा रहे हैं। पर इतना तो मैं कह सकता हूं कि ये तय है कि अगर दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने भी हमारे समाज को दरकिनार कर दिया, यानी टिकट में प्राथमिकता नहीं दी, तो निश्चित रूप से 8 तारीख को जो हमारे यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हजारों लोग उपस्थित होंगे, समाज के बंधु, उनके अंदर उससे पूर्व विचार विमर्श करके कोई स्वतंत्र प्रत्याशी का नाम तय किया जाएगा और उसकी घोषणा 8 अप्रैल 2019 को समाज के मंच से। पाली जिले का कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। पूर्व में प्रदेश पदाधिकारी भी यूथ कांग्रेस में रहा हूँ। जैसा कि 3.5 लाख वोटर रावत समाज के होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हमारे प्रत्याशी को नकार दिया, टिकट नहीं दिया। इससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है और मैं और मेरा पूरा समाज आज समाज की बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में निर्णय ले लिया है कि 8 तारीख को हमारे प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी, जो स्वतंत्र प्रत्याशी होगा। और 9 तारीख को पूरे लाजमे के साथ, पूरे समाज के लोगों के साथ में लोकसभा का प्रत्याशी का, हमारे प्रत्याशी का जो फॉर्म भरा जाएगा और पूरे समाज एकजुट होकर अन्य समाज को साथ में लेकर आने वाले जो चुनाव 29 अप्रैल को होने वाले हैं, उसमें हमारे प्रत्याशी को विजय दिलाएंगे और हम सांसद बनाकर। मतदाता होने के बाद में भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देने पर उपेक्षा की जा रही है। इस संदर्भ में आज आवश्यक बैठक महासभा की आहूत की गई है, जिसमें हमने ये तय कर दिया है कि अगर हमारे रावत समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो फिर हमें स्वतंत्र प्रत्याशी खड़ा करेगी महासभा और दोनों ही दलों को धूल चटाएगी। क्योंकि कांग्रेस ने तो हमारे लक्ष्मण सिंह रावत को पहले टिकट का नाम चलाकर फिर बाद में अंतिम समय में उनका नाम काट दिया गया, इसलिए समाज पूरा आहत है। अभी भारतीय जनता पार्टी पर हमारी आशा टिकी हुई है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर हमारे रावत समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देती है, तो फिर हमें दोनों पार्टियों को धूल चटाने में कोई परहेज नहीं होगा और हम स्वतंत्र प्रत्याशी खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से उसको समाज के बैनर पे और अन्य किसी छोटे दल जो भी हमारे सहयोग करना चाहेंगे, उनसे भी सहयोग लेकर हम हमारे स्वतंत्र प्रत्याशी को जीता कर